यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गए हो गौर रिवर थिनर ट्रैश बडी का सीजन 2 का एपिसोड 1 लेके। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फैंग के घर का सीन देखते हैं, जहाँ फैंग और उसकी सिस्टर बिस्ट को पका के खा रहे होते हैं। फैंग की सिस्टर फैंग से कहती है जो होली फ्लेम सीक्रेट लैंड है वो 2 हफ्ते बाद ओपन होने वाला है और इसके अंदर मैं भी जाने वाली हूँ। और ये सुन के फैंग बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या इसके अंदर तुम भी जाने वाली हो। फिर फैंग की सिस्टर उसे कहती है हाँ, क्योंकि जो मैंने मो एकेडमी कॉम्बैट में बहुत अच्छे से फाइट किया था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे एक स्पीड एकेडमी का स्टूडेंट बना लिया, तो इसीलिए मैं भी इस सीक्रेट लैंड में जाने के लिए क्वालिफाइड हूँ। और ये सुन के फैंग बहुत ज्यादा खुश होते हुए उसे कहता है हाँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि कल्टिवेटर्स को वीक नहीं होना चाहिए। ये अच्छा रहेगा कि तुम वहाँ पे जाके कुछ चैलेंजेस को फेस करो। और हम देखते हैं फैंग जैसे ही ये कहता है उसके घर के ऊपर एक बहुत बड़ी सी चीज आ रही होती है, जिसे देख के फैंग की सिस्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी बिस्ट हमारे तरफ ही आ रही है। और जब हम उस बिस्ट की तरफ देखते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि लिटिल सियान होता है। हम देखते हैं लिटिल सियान अपने साइज को छोटा कर लेता है और फैंग के कंधे पे जाके बैठ जाता है। फिर फैंग उन्हें बताता है कि तुम दोनों घबराओ मत, ये मेरा बिस्ट है जिसका नाम लिटिल सियान है। और ये सुन के फैंग की सिस्टर और लिटिल गुल दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं उन दोनों की मुंह खुले की खुले रह जाते हैं। वो लोग कहते हैं फैंग तुम तो एक सच में मॉन्स्टर हो, तुमने इतने पावरफुल बीस्ट को भी टेम कर लिया है। फिर फैंग अपनी सिस्टर से कहता है जैसा कि तुम भी होली फ्लेम सीक्रेट लैंड में जा रही हो तो ये बीस्ट भी तुम्हारे साथ ही जाएगा, ताकि मुझे तुम्हारे बारे में चिंता ना करना पड़े। फिर हम देखते हैं फैंग की सिस्टर लिटिल सियान को अपने हाथ में लेती है और उसे कहती है तुमने हम दोनों को अभी अभी बहुत ज्यादा डरा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। जिसे सुन के लिटिल सियान फैंग की सिस्टर से बहुत ज्यादा चिपकने लगता है, जिसे देख के फैंग की सिस्टर उसे कहती है तुम तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो। और हम देखते हैं लिटिल गोल ये देख के कोने में जाके रोने लगता है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो अपने पास से एक पोटली को निकालता है और उसमें से कुछ गोल्डन स्टोन निकाल के अपने सिस्टर को देते हुए कहता है जैसा कि तुम भी होली फ्लेम सीक्रेट लैंड में जा रही हो तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, तो इसलिए ये तुम 3 गोल्डन स्टोन लो, ये तुम्हारी पावर को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगी। हम देखते हैं फैंग की सिस्टर उन गोल्डन स्टोन को देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है। फिर हम देखते हैं फैंग कुछ गोल्डन स्टोन को लिटिल सियान और लिटिल गोल को भी देता है और उन्हें कहता है कि ये तुम्हारे लिए है ताकि तुम मेरी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर सको। और हम देखते हैं इन्हें पाके वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं लिटिल सियान जैसे ही अपने हाथ को मिलाने के लिटिल गोल की तरफ बढ़ाता है तो हम देखते हैं लिटिल गोल अपना मुंह फेर लेता है। और हम देखते हैं ये देख के लिटिल सियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो अपने पास से गोल्डन स्टोन को निकालता है और लिटिल गोल को देने लगता है, जिसे देख के लिटिल गोल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला के दोस्ती कर लेते हैं। और उन दोनों को इतना ज्यादा करीब देख के फैंग की सिस्टर हंसते हुए फैंग से कहती है फैंग देखो उन दोनों की तरफ, वो दोनों इतने कम समय में कितने अच्छे दोस्त बन चुके हैं। फैंग अपनी सिस्टर से कहता है सिस्टर तुम्हारे पास अभी भी 2 हफ्ते है अपनी पावर को इम्प्रूव करने के लिए, तुम सिर्फ उन गोल्डन स्टोन से पावरफुल नहीं बन सकती हो। फिर हम देखते हैं फैंग अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी सिस्टर से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ हेवन लेवल स्किल है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 2 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी का सीन, जहाँ बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि एक पोर्टल के सामने होते हैं। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं जो होली फ्लेम सीक्रेट लैंड है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जब तुम लोग इसके अंदर जाओगे तब तुम सभी लोग बहुत ज्यादा अलग अलग प्लेस पे निकलोगे। और प्रेसिडेंट की ये बात सुन के सभी लोग प्रेसिडेंट से कहते हैं प्रेसिडेंट ठीक है हम लोग समझ गए। और ये सुन के फिर प्रेसिडेंट उन लोगों को पोर्टल की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं तो ठीक है अब तुम लोग इसके अंदर जा सकते हो। फिर हम देखते हैं एक एक करके सभी लोग पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। फिर हम जियोन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है। वो कहती है सीनियर फैंग सिस्टर लिन क्विंग आप दोनों लोग अपना ख्याल रखना। फिर लिन क्विंग से कहती है अच्छा ठीक है, जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक तुम टीचर यूनमिंग की केयर करना। फिर हम फैंग और टीचर यूनमिंग को देखते हैं। टीचर यूनमिंग फैंग से कहती है तुम बेवकूफ कहीं के, तुम एल्केमी स्कूल के सबसे होनहार स्टूडेंट हो तो तुम वहाँ पे ख्याल रखना। और ये सुन के फिर फैंग एक पोटली को टीचर यूनमिंग को देते हुए कहता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, आप ये लीजिए। और हम देखते हैं टीचर यूनमिंग उस पोटली को पाके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं फैंग अंदर जाने से पहले टीचर यूनमिंग से कहता है टीचर चिक जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ तब तक आप किसी और से शादी मत कीजिएगा। फिर हम देखते हैं सभी लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। फिर वो पोर्टल जो होता है वो बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं टीचर यूनमिंग फैंग के दिए हुए पोटली को जब ओपन करती है तो उसके अंदर गोल्डन स्टोन होते हैं, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और आसमान की तरफ देखते हुए कहती है बेवकूफ लड़की कहीं के, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे इंतजार करूंगी। फिर हम उन लोगों की तरफ देखते हैं जो कि एक एक करके होली फ्लेम सीक्रेट लैंड के अंदर इंटर कर रहे
होते हैं। हम फैंग और उसकी सिस्टर को देखते हैं। फैंग अपनी सिस्टर से कहता है तो ठीक है सिस्टर, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में ढूंढने आऊंगा। और ये सुनकर फिर फैंग की सिस्टर उसे कहती है अच्छा ठीक है फैंग। और हम देखते हैं वो लिटिल सियान के ऊपर से जंप करते हुए नीचे की तरफ चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक जगह का सीन देखते हैं। हम एक तालाब का सीन देखते हैं जहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से कोई आके उस तालाब के अंदर गिरता है। और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि फैंग होता है। फैंग अपनी मुंडी को थोड़ा सा निकालते हुए कहता है ये टेलीपोर्टेशन मेथड कितना ज्यादा भयानक है, मैं तो लगभग डूब ही गया था। फिर जब फैंग सामने की तरफ देखता है तो उसे कुछ दिखता है जिसे देख के वो कहता है हे तुम बेवकूफ कहीं के, आखिर तुम कहाँ से हो, जल्दी से बाहर निकलो। फिर हम देखते हैं फैंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उठते हुए कहता है आखिर वहाँ पे कौन है, जल्दी से बाहर निकलो। फिर वहाँ पे जो होता है वो फैंग से कहता है जो इस तालाब का पानी है वो मेरे नहाने के लिए है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पीने की। और ये सुन के जो फैंग होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उस पानी को अपने मुंह से निकालते हुए अपने मन में कहता है जो आइकोर है इस पानी के अंदर वो बहुत ज्यादा स्पिरिट हर्ब्स से एक्सट्रैक्टेड है। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये जो पर्सन है उसने इसे वेस्ट कर दिया, मुझे तो अब इसे पीने के बाद बहुत ज्यादा उल्टियाँ आ रही है। फिर हम देखते हैं वो जो चीज होती है वो पानी से बाहर आती है, तो हम देखते हैं वो एक लिटिल बर्ड होती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है तुम बेवकूफ कहीं के, तुमने मेरे आइकोर को वेस्ट कर दिया, क्या तुम पिटना चाहते हो। फिर हम फैंग की तरफ देखते हैं जो कि उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है ये तो एक लिटिल बर्ड है। और ये सुन के वो जो बर्ड होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहती है क्या तुमने मुझे अभी अभी लिटिल कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंडर एस्टिमेट करने की, अब तुम नर्क में जाओ। लेकिन हम देखते हैं वो बर्ड जैसे ही फैंग के पास आती है फैंग अपने गोल्डन बॉडी ग्रेट स्लैब को करता है और उस बर्ड को एक जोरदार स्लैब से मारता है जिसकी वजह से वो बर्ड बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। लेकिन हम देखते हैं वो लिटिल बर्ड फिर से उठती है और फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है तुम बेवकूफ कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लैब करने की। और ये सुनने के बाद फिर फैंग उस लिटिल बर्ड को चिढ़ाते हुए कहता है तो क्या हुआ, तुम सिर्फ एक लिटिल बर्ड हो, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, और तुम मुझे बताओ क्या तुम एक फिनिक्स हो। और ये सुनने के बाद फिर वो लिटिल बर्ड फैंग से कहता है मैं कोई फिनिक्स नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं कॉम्बैट सेंस का इनविंसिबल किंग हूँ। आखिर एक फिनिक्स के बारे में अच्छा है ही क्या, अगर मैं एक बार उससे मिल गया तो मैं उसे रोस्ट करके खा जाऊंगा। और उस लिटिल बर्ड की ये बात सुन के फैंग अपने मन में कहता है फिनिक्स एक स्पिरिट एनिमल है, कोई भी कॉम्बैट सेंट उसके उंगली के भी बराबर नहीं है। और ये लिटिल बर्ड चाहता है कि एक फिनिक्स को पका के खाए, ये तो सच में इंसेन है। पर फैंग उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा फालतू चीजें कह रहे हो, जिसे सुन के वो बर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से फैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो, अब तुम येलो असुरा फ्लेम स्काई डोमिनेटिंग कर। लेकिन हम देखते हैं जैसे वो बर्ड फैंग के पास आता है फैंग उसे फिर से अपने जोरदार स्लैब से मारता है जिसकी वजह से वो बर्ड फिर से बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। लेकिन वो जो बर्ड होता है वो फिर से उठता है और कट 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 चिल्लाने लगता है जिसकी वजह से फैंग उसे पकड़ लेता है और उसे उल्टा करके उसके बॉडी पे देखता है तो वहाँ पे कुछ होता है जिसे देख के वो कहता है मैंने इसे अपने 7500 किलो के स्लैब से मारा है लेकिन इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और थोड़ा सा भी क्रोच भी नहीं आया है। जब फैंग उसके ओर बहुत ज्यादा गौर से देखता है तो उसे देखता है कि उसके ऊपर एक आर्मर होता है जिसे देख के फैंग कहता है तो इसके ऊपर एक बैटल आर्मर है जो इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और हम देखते हैं फैंग उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है तो लगता है कि ये एक होली बैटल आर्मर है। फिर वो अपने मन में कहता है मैजिक वेपन और शोल्डर्स लगभग 8 लेवल में डिवाइडेड है, सुपीरियर होली किंग स्पिरिट हेवन अर्थ डार्क और येलो। जो हेवन लेवल शोल्डर्स है वो स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी में बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन ये जो बैटल आर्मर है यहाँ तक कि 3 लेवल हायर है। फिर फैंग उस लिटिल बर्ड के पास जाता है और उससे हंसते हुए कहता है तो ठीक है लिटिल एरोगेंट बर्ड, चलो अब हम दोनों थोड़ा सा बात करते हैं। हम देखते हैं वो लिटिल बर्ड फैंग से कहता है नहीं नहीं मेरे कपड़े मत उतारना। और ये सुनने के बाद फिर फैंग उसे कहता है तुम अपने कपड़े जल्दी से निकालो। फैंग उसके तरफ देखते हुए कहता है तुमने मुझे एक परबट की तरह आवाज दी। लेकिन हम देखते हैं वो बर्ड फैंग के हाथ से छूट के भाग जाता है। ये देख के फैंग फिर उस लिटिल बर्ड से कहता है तुम एरोगेंट बर्ड तुम नीचे आओ। और ये सुन के फिर वो लिटिल बर्ड फैंग से कहता है तुम चोर कहीं के, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, अगर मैं अपने कॉम्बैट सेंट से कॉम्बैट मास्टर पे नहीं आया होता तो तुम अभी तक मर भी चुके होते। और ये सुनने के बाद फिर फैंग उसे कहता है तुम क्या सोचते हो यहाँ पर सिर्फ तुम ही कॉम्बैट सेंट थे, जब मैं कॉम्बैट सेंट था तब मैं तुम्हारे जैसे ईविल और बेवकूफ बर्ड को कचल के रख देता था। और ये सुन के वो जो लिटिल बर्ड होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फैंग के ऊपर अपने फायर से अटैक करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा तुम ईविल और बेवकूफ चोर कहीं के। और हम देखते हैं वो जो फायर होती है वो बहुत ज्यादा तेजी
जिसे फैंग की तरफ आ रही होती है, जिसे देखिए फैंकुस होते हुए कहता है ये तो फोर्स सन फ्लेम फायर है, ये तो मेरे ब्लड फायर से बहुत ज्यादा एडवांस है। फिर हम देखते हैं फैंग उसे हंसते हुए अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है बहुत अच्छे, अब ये मेरा हुआ। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप अगले आने वाले वीडियो को मिस ना करें। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।